दोस्तों, वेलकम बैक टू नेवरमोर अकेडमी, जहां हर मुस्कान के पीछे एक दर्द भरा राज छुपा है और वेंसडे एडम्स अंधेरे में सच के खोज में अकेली भटक रही है। यहां हर रात एक नई कहानी लिखती है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि अंधेरा अब शुरू होने वाला है। एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत होती है नेवरमोर अकेडमी के एक खास दिन से, फैमिली वीकेंड। ये वो टाइम है जब एकेडमी के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने आते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं। नॉर्मली ये एक हैप्पी और इमोशनल इवेंट होता है, लेकिन वेंसडे के लिए ये एक बैटल फील्ड बन जाता है। एकेडमी के दरवाजे से अंदर आते ही हम देखते हैं गोमेज, मोटिशिया और छोटा पक्सली। उनकी एंट्री एकदम एडम्स फैमिली स्टाइल में होती है, क्लासी, थोड़ी डार्क और थोड़ी रॉयल। वेंसडे की आंखों में अपने पेरेंट्स को देखकर कोई नॉर्मल वार्मथ नहीं होती, उसके एक्सप्रेशंस एकदम ठंडे रहते हैं। मोटिशिया अपनी बेटी को हग करने की कोशिश करती है, लेकिन वेंसडे उससे दूर हो जाती है। यहीं पे हमें पहली बार दिखाया जाता है कि वेंसडे और उसकी मदर के बीच एक टेंशन छुपी हुई है, जैसे दोनों अपने तरीके से एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लैश होता ही रहता है। गोमेज एकदम एक्साइटेड है अपनी डॉटर को देखने के लिए, लेकिन वेंसडे उससे बस कोल्ड रिस्पॉन्स देती है। पक्सली इनोसेंट और क्यूट तरीके से अपनी बड़ी बहन को हक करता है, लेकिन ये स्वीट मोमेंट भी वेंसडे के ठंडे बिहेवियर के सामने हल्का पड़ जाता है। लेकिन इस इमोशनल रीयूनियन के बीच एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वेंसडे को पता चलता है कि उसके फादर गोमेज पर एक पुराना इल्ज़ाम है, मर्डर का इल्ज़ाम। बहुत सालों पहले गोमेज पर एक्यूज किया गया था कि उसने एक नॉर्मी लड़के गैरेट गेट्स को मार दिया था। उस वक्त केस क्लोज कर दिया गया था, लेकिन पूरा ट्रुथ कभी सामने नहीं आया। शेरिफ गैल्पिन, जो हमेशा से आउटकास्ट से नफरत करते हैं, अब भी मानता है कि गोमेज गिल्टी था। ये बात सुनते ही वेंसडे के अंदर एक स्पार्क जल उठता है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। अब उसका फोकस मॉन्स्टर के केस से थोड़ा हटकर अपने फादर का नाम क्लियर करने पे शिफ्ट हो जाता है। प्रिंसिपल वीम्स, जो फैमिली वीकेंड के दौरान सभी फैमिलीज को मैनेज कर रही होती हैं, एडम्स फैमिली को थेरेपी सेशन के लिए भेजती हैं डॉक्टर किनबॉट के पास। थेरेपी रूम में एक ऑकवर्ड साइलेंस होती है। किनबॉट उससे पूछती है कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर करे। पक्सली रो देता है और कहता है कि उससे अपनी बहन बहुत मिस होती है। गोमेज भी इमोशनल हो जाता है और बताता है कि वेंसडे उसका दिल और उसकी प्राइड है। मोटिशिया भी अपनी मदरली इमोशंस शेयर करती है, लेकिन वेंसडे एकदम ब्लैंक रहती है, जैसे उसके लिए इमोशंस सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। उस वक्त वो एक पुलिस फाइल टेबल पर रख देती है, गोमेज के केस की फाइल। थेरेपी का सेशन तुरंत खत्म हो जाता है। मोटिशिया और गोमेज दोनों शॉक हो जाते हैं कि वेंसडे अपने फादर के डार्क पास्ट को अनकवर करना चाहती है। तभी एक और बड़ा ट्विस्ट होता है। जेरिको का कोरोनर, जो सालों पहले गोमेज के केस में इन्वॉल्व था, सुसाइड कर लेता है। उसके सुसाइड नोट में लिखा होता है कि उसने उस केस में डॉक्यूमेंट्स फॉल्सिफाई किए थे, मतलब उसने सच छुपाया था। ये सुनते ही शेरिफ गैल्पिन एकदम गुस्से में गोमेज को अरेस्ट कर लेता है। पूरा एकेडमी विटनेस बनती है इस मोमेंट का, जब वेंसडे के फादर को हैंडकफ्स में ले जाया जाता है। गोमेज चुपचाप सरेंडर करता है, लेकिन वेंसडे की आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन होती है। उसे लगता है कोई उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि वो मॉन्स्टर के केस को सॉल्व ना कर सके। जेल में वेंसडे अपने फादर से मिलती है। गोमेज कन्फेस करता है कि गैरेट गेट्स जेलस रेज में उन पर अटैक कर रहा था। गैरेट मोटिशिया के प्यार में पागल था और उस रात फाइट के दौरान गोमेज ने बस सेल्फ डिफेंस में लड़ाई की थी। एक्सीडेंटली गैरेट की डेथ हो गई, लेकिन वेंसडे अपने फादर के हर टल और एक्सप्रेशन नोटिस करती रही और समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। वेंसडे फिर अपनी
मदर मोर्टिशिया के पास जाती है। एक इंटेंस कॉन्वर्सेशन होती है जहां मोर्टिशिया फाइनली सच एक्सेप्ट करती है। गोमेज ने नहीं, उसने गैरेट को मारा था। मोर्टिशिया एक्सप्लेन करती है कि गैरेट उस रात अजीब बिहेव कर रहा था। उसकी आंखें अब नॉर्मल थीं, उसके मुंह से फोम निकल रहा था जैसे उसके अंदर कोई जहर दौड़ रहा हो। मोर्टिशिया उससे बचने की कोशिश कर रही थी और उस फाइट के दौरान गैरेट मर गया। वेंसडे अब समझ जाती है कि सच बहुत ज़्यादा गहरा है। वो अपनी मदर के साथ मिलकर गैरेट की ग्रेव खोदती है। रात का वो सीन बहुत हॉन्टिंग होता है। कब्रिस्तान में अंधेरा, हवा चल रही है और मोर्टिशिया और वेंसडे अपने एंसेस्टर की तरह अपना डार्क काम कर रही होती हैं। जब वो कॉफिन खोलती हैं तो गैरेट की बॉडी के अंदर नाइटशेड पॉइजन के साफ निशान मिलते हैं। ये एक बड़ा प्रूफ था कि उसकी डेथ नेचुरल या मर्डर से नहीं बल्कि पॉइजन के कारण हुई थी। वेंसडे को एक पावरफुल विजन आता है। उस विजन में उसे वो रात क्लियरली दिखाई देती है। गैरेट का फादर उसे नाइटशेड पॉइजन दे रहा होता है और कह रहा होता है कि वो इस पॉइजन को रेवन डांस के पंच में डाल दे। प्लान ये था कि पूरे डांस में जितने आउटकास्ट होंगे सभी मर जाएंगे। लेकिन जब गोमेज के साथ फाइट होती है, गैरेट के कोट में रखा फ्लास्क टूट जाता है और वो खुद ही पॉइजन से इन्फेक्टेड हो जाता है। उसका दिल लिटरली फट जाता है और वो मर जाता है। मतलब गोमेज या मोर्टिशिया दोनों ने मर्डर नहीं किया। ये तो एक ट्रैजिक ट्विस्ट था। गैरेट अपने ही जहर का शिकार बना। अगली सुबह वेंसडे और मोर्टिशिया मेयर वॉकर के सामने ये सबूत पेश करती है। मेयर सच मानने पे मजबूर हो जाता है। गोमेज को जेल से रिलीज कर दिया जाता है। एडम्स फैमिली फाइनली थोड़ा रिलीफ महसूस करती है। लेकिन वेंसडे के अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग जागती है। उसकी मदर उसे बताती है कि साइकिक विजन्स दो तरह के होते हैं, डव और रेवन। डव वाले लोग होपफुल और लाइट फिल्ड विजन्स देखते हैं। मोर्टिशिया एक डव है लेकिन वेंसडे एक रेवन है। उसके विजन्स हमेशा डिस्ट्रक्शन, डेथ और केओस से जुड़े रहेंगे। मतलब उसकी डेस्टिनी उसे कभी नॉर्मल नहीं रहने देगा। एपिसोड के एंड तक पैरेलल में और भी डेवलपमेंट्स होते हैं। ईनिट अपनी मदर के प्रेशर से लड़ती है जो उसे फोर्स कर रही थी वुल्फ आउट करने के लिए। ईनिट फाइनली डिसाइड करती है कि वो अपने पेस पे चलेगी। जब उसे रेडी लगेगा तभी वो अपना वुल्फ फॉर्म एक्सेप्ट करेगी। बियांका अपनी मदर से कन्फ्रंट करती है जो मॉर्निंग सॉन्ग के नाम पर कल्ट का हिस्सा है। उसकी मदर चाह रही थी कि बियांका भी वहां ज्वाइन करे लेकिन बियांका स्ट्रांगली रेजिस्ट करती है। ये दोनों साइड स्टोरीज दिखाती हैं कि हर कैरेक्टर अपनी आइडेंटिटी और अपने स्ट्रगल से लड़ रहा है। और सबसे बड़ा हिडन ट्विस्ट, प्रिंसिपल वीम्स एक शेप शिफ्टर है। ये रिवील तब होता है जब वेंसडे को समझ आता है कि रोवन की डेथ को कवर अप करने के लिए वीम्स ने उसका रूप लिया था। मतलब रोवन कब का मर चुका था लेकिन वीम्स ने शेप शिफ्ट करके सबको दिखाया कि रोवन जिंदा है। उसने ये इसलिए किया ताकि स्कूल की इमेज सेफ रहे और पैनिक स्प्रेड ना हो। लेकिन वेंसडे उसे ब्लेम करती है कि उसके एक्शंस की वजह से मॉन्स्टर को हंट करना डिले हुआ और यूजीन मॉन्स्टर से शिकार बन गया। और इस तरह फैमिली वीकेंड जो एक नॉर्मल इमोशनल रीयूनियन होना चाहिए था वो बन जाता है एक कोर्ट रूम ड्रामा, एक पुराने राज का खुलासा और एक ऐसी पॉइजन की डिस्कवरी जो पूरा नेवरमोर एकेडमी मिटा सकता था। गोमेज एडम्स का नाम तो क्लियर हो गया लेकिन इस केस ने वेंसडे को एक नई सच्चाई दिखा दी। कभी कभी दुश्मन सामने से अटैक नहीं करता बल्कि अपने पॉइजन के साथ छुपकर प्लान बनाता है। लेकिन दोस्तों इस एपिसोड के अंदर कुछ ऐसी हिडन मिस्ट्रीज छुपी थी जो अभी तक ओपन नहीं हुई। गैरेट का जहर से जुड़ी प्रोफेसी, उस पॉइजन का कनेक्शन बस एक एक्सीडेंट नहीं था।
उस फ्लास्क में छुपी हुई नाइट शेड पॉइजन एक वार्निंग थी कि आउटकास्ट और नॉर्मीज का वॉर खत्म नहीं हुआ, ये बस शुरुआत थी। प्रिंसिपल वीम्स का शेप शिफ्टर फॉर्म। सोचो अगर वीम्स एक स्टूडेंट का रूप लेकर पूरे एकेडमी को कंफ्यूज कर सकती है तो वो और बड़े राज छुपा रही है। शायद उसका मॉन्स्टर से भी एक हिडन लिंक हो। मोर्टिशिया ने अपनी बेटी को एक और सच बताया। वेंसडे एक रेवन साइकिक है। रेवन का मतलब उसके विजन्स हमेशा ब्लड और केओस से जुड़े रहेंगे। मतलब जो भी वेंसडे करेगी उसका रास्ता हमेशा अंधेरे और मौत से गुजरेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं वेंसडे सीजन 1 के अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।